हेलो एवरीवन, हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तक हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है एंड देन वी हैव अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कि कैसे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फेवर करती हैं और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। तो फर्स्ट थिंग टू नोटिस इज कि अगर हम डायरेक्ट किसी भी कंपाउंड का, जैसे कि अगर हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं और उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना चाहें, तो इस केस में हमारा रिएक्शन नहीं होता है। जबकि अगर हमारा कोई एल्काइल हैलाइड होता है, जैसे कि अगर ये होता है इथाइल क्लोराइड, और इसका अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और हमें इथेनॉल मिलता है। बट सेम रिएक्शन हमारा इन वाले जो एराइल हैलाइड होते हैं जैसे क्लोरोबेंजीन, इनके केस में हमें ये वाला रिएक्शन नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस वाले रिएक्शन के लिए हमारा न्यूक्लियोफाइल को इस एटम को अप्रोच करना पड़ेगा। तो अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो अगर वो हमारे इसको यहाँ से अप्रोच करता है तो बेंजीन रिंग पे जो नेगेटिव चार्ज लगा होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है बेंजीन रिंग का, वो इसे रिपेल करता है और इस पर बैक साइड अप्रोच पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा ये हो सकता है कि हमारा क्लोरीन पहले ही लीव कर जाए और उस केस में हमारा यहाँ पे एराइल कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि हमारा अनस्टेबल होता है क्योंकि एरोमेटिसिटी नहीं होती है, तो वो वाला रिएक्शन पाथवे भी पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारे जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म्स होते हैं वो इस केस में पॉसिबल नहीं है। ओके, एक और चीज़, जो हमारा क्लोरीन और बेंजीन के बीच का बॉन्ड होता है, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन दिस सिंपल सिंगल बॉन्ड जो कि हमारा एल्काइल हैलाइड्स में होता है। क्योंकि हमारे अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं इस कंपाउंड के, अगर हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं और इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, तो वी कैन सी कि एक हमारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। जो क्लोराइड और बेंजीन के बीच में बॉन्ड है उसमें एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो ऐसे हमारे काफ़ी सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे जिनमें क्लोरीन और बेंजीन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, इसलिए वाला बॉन्ड स्ट्रोंगर होता है, जो कि हमारा सिंगल सिंपल कॉमन बॉन्ड होता है उससे। तो ये भी हमारा एक रीज़न होता है जिसके कारण हमारा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जनरल कंडीशंस में नहीं होता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिनके अंडर हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होता है। अब हम देखेंगे कि वो कंडीशंस कौन सी होती हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ द कंडीशंस ये होती है कि अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो आपका प्रेजेंट, जैसे कि अगर आपका कंपाउंड क्लोरोबेंजीन है तो इसके अगर ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है और उस केस में अगर आप इसका सब्स्टिट्यूशन करवाते हो, देन दिस रिएक्शन हैपन्स। तो वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशंस जो होगी हमारी कि अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होता है तो उस केस में आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। जैसे कि अगर और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे उतना रिएक्शन होना ईजियर होगा। जैसे कि आपका ये वाला रिएक्शन 100 डिग्री सेल्सियस पे टेक प्लेस करता है, लेकिन अगर आपके तीन जगह पे नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड है, तीनों पोजीशन पे नाइट्रो प्रेजेंट है, तो इस केस में ये वाला रिएक्शन सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। तो जितने ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे उतना इजीली रिएक्शन होगा। नाउ वी विल स्टडी के इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ ऐसे होता है, वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका न्यूक्लियोफाइल आता है एंड इट अटैचेस इटसेल्फ टू द पॉइंट वेयर अनदर सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट। तो आपका वैसा ही कुछ कॉम्प्लेक्स बनता है जैसा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के कैसे बनता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स के सिमिलर आपका एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उसके बाद आपका क्लोराइड ग्रुप लीव कर जाता है एंड यू गेट अ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो ये होता है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। अब हम देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कैसे हेल्प करते हैं इस वाले स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में। हमारा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस होती है वो कैसे हेल्प करती है। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं,
तो इस वाले स्ट्रक्चर में हमारा नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, इस वाले स्ट्रक्चर जो हमारा अब बना है उसमें भी हमारा नेगेटिव चार्ज कार्बन पर ही है, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें हमारा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो जो हमारा ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसमें हमारा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, और आपको पता है ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हमारे ये वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जब भी हमारा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, तो सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण ये रिएक्शन जल्दी होता है और हो जाता है। ओके, सो आज हमने पढ़ा कि क्यों जनरल कंडीशंस में न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन सी स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिनके अंडर हमारा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है।